चलिए एक बार फिर से कल वाले क्लास का शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। शॉर्ट रिवीजन जैसे वृत्त के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। चलिए देखिए, ये हो जाएगा आपका वृत्त की त्रिज्या, जिसे r से डिनोट करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। किसके रेस्पेक्ट में, 360 डिग्री के रेस्पेक्ट में। जब चाप क्या होगा, एक बार 360 घूमेगा, 360 डिग्री जब एक बार घूमेगा तो एंगल कितना बनेगा, एंगल तो 360 बन रहा है, लेकिन जब 360 डिग्री एक बार बनेगा एंगल तो एरिया हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर। और परिधि क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। परिधि हो जाएगा ना 2 पाई आर पेरीमीटर। और चाप एल कितना हो जाएगा, ये भी होगा 2 पाई आर। समझ गए। जब 360 डिग्री बनेगा तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और परिधि यानी सरकमफ्रेंस 2 पाई आर और एल यानी चाप की लंबाई 2 पाई आर, ये भी बनेगा। चलिए अब देखते हैं, अगर एंगल बनता है 15 डिग्री, अगर एंगल बनेगा 15 डिग्री तो इसको इस तरह से डिनोट कर लेते हैं, दिखता है ना। चलिए 15 डिग्री बनेगा तो यहाँ पे थीटा क्या रखना, थीटा की जगह पे 15। एंगल यहाँ पे 15 बन रहा है तो एरिया इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में एरिया होगा पाई आर स्क्वायर बटा 360 और इंटू 15। इस तरह से करेंगे ना, कटने वाला है 5 तिया 15, 3 एक 3, 3 दूना 6, 120 होगा ना। तो 5 बटा, ये भी तो कट ही जाएगा, 5 दूना 10, 5 चौका 20 यानी 24। चलिए तो पाई आर स्क्वायर बट्टा 24। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जब एंगल 15 डिग्री बनेगा तो एरिया होगा हमारा पाई आर स्क्वायर बटा 24। अब देखते हैं सरकमफ्रेंस क्या बनता है, यानी कि परिधि क्या बनेगा। परिधि क्या बनेगा, जब एरिया 15 डिग्री है तो समझिए परिधि आपका बनेगा, ये जो ये पूरा परिधि होगा नहीं, समझे। ये पूरा परिधि नहीं हो सकता है क्योंकि त्रिज्याखंड इतना का ही हमें परिधि निकालना होगा। परिधि यानी परिमाप, यहाँ से लेकर ओ ए बी। जब एंगल 360 डिग्री है तो परिधि पूरे घेरा को लेते हैं, पूरे बाउंड्री को लेते हैं। और जब भी एंगल छोटा होगा तो वह बन जाता है त्रिज्याखंड। तो यहाँ पे परिधि क्या हो जाएगा, ये पूरा ओ ए बी, फिर ओ ए प्लस ए बी प्लस ओ बी, ये सभी को जोड़ना होगा। तो देखिए परिधि क्या होगा, 2 पाई आर, 2 पाई आर तो रख लेंगे, है ना। 2 पाई आर बटा में कितना, 360 इंटू 15। तो परिधि नहीं निकालना है, उसके बाद क्या करना है, प्लस आर और आर 2r होगा। क्या होगा, 15 से काटे 24 मरतबे, है ना। फिर 12 दूना 24, तो पाई आर बटा 12 प्लस 2r, ये हो गया हमारा परिधि। जब 15 डिग्री एंगल बनेगा तो परिधि बनेगा पाई आर बटा 2 प्लस 2r, क्योंकि एक आर और एक आर 2r हो जाएगा, एक आर तो यहाँ पे है, फिर एक आर 2r हो जाएगा। फिर देखिए अब हमारे पास क्या है, एल यानी चाप की लंबाई। एल निकालना है चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई समझिए, पहले ये पूरे वृत्त को बना लेते हैं। 15 डिग्री एंगल बना तो इसमें चाप की लंबाई क्या होगा, मतलब जितना दूर तक वह एंगल जाएगा उतना ही दूर चाप की लंबाई होगा। चाप की लंबाई क्या होगा इसमें, ए बी। ए बी की दूरी क्या होगा, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई के लिए वही कंडीशन 2 पाई आर, वही कंडीशन, क्योंकि घुमा कितना, एक बार पूरे वृत्त की परिधि से मतलब रखेंगे। 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू एंगल कितना 15, काट दीजिए कितना 24, फिर 12 यानी कि पाई आर बट्टा 12। ये हमारे पास क्या हो गया, चाप की लंबाई। तो इस तरह से हम फॉर्मूला तीनों चीज़ निकाल सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि यहाँ हमारे पास है एंगल बनेगा अब 30 डिग्री,
जब एंगल कितना है 30 डिग्री दिखता है इधर से, अच्छा लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। जब एंगल 30 डिग्री बनेगा तो एरिया बताइए क्या होगा, सर्कमफ्रेंस यानी कि पेरीमीटर, परिधि। अब उसके बाद चाप की लंबाई, एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, नीचे में 360 तो रखेंगे ही रखेंगे, और कितना 30 है तो 30 रख दीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से 12 3 36 यानी कि पाई आर स्क्वायर बट्टा 12। ये हमारे पास क्या हो गया एरिया हो गया। फिर देखिए चाप की लंबाई, चाप की लंबाई सी क्या है, सरकमफ्रेंस है, चाप की लंबाई नहीं है, सी है हमारा सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि, पेरीमीटर। तो मतलब क्या रखना है 2 पाई आर अपॉन 360, फिर एंगल कितना है 30, 0 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 2 6 12 यानी कि पाई आर बट्टा 6। ये हमारे पास क्या निकल गया, परिधि नहीं निकला। इसमें क्या करना होता है 2 पाई, सॉरी यहाँ पे देखिए, जब परिधि है किसका त्रिज्या खंड का, ये त्रिज्या खंड है तो इतना हो गया चाप। ये अभी ए बी का वैल्यू निकला है पाई आर बटा 6। अब त्रिज्या कितना, एक त्रिज्या प्लस 2 आर करेंगे तो चाप की लंबाई क्या निकलेगा, परिधि निकलेगा। फिर आप चाप की लंबाई देखिए, इसमें यही होगा 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू कितना 30, 1 0 से 1 0 कैंसिल कीजिए, 12 3 36, 2 6 12 यानी कि पाई आर बटा 6। सबसे पहला करना क्या है कि इसमें चाप की लंबाई पहले निकालिए, पाई आर बटा 6 निकला। उसके बाद जब परिधि बोले तो उसमें क्या करना है, त्रिज्या को 2 बार ऐड कर देना है, क्योंकि दोनों साइड में त्रिज्या है। चाप की लंबाई ये भी होगा, और जब भी परिमाप कहेगा, परिमाप कहने का मतलब ये जो इतना भाग है ये और ये दोनों भी तो जुटेगा, ये दोनों त्रिज्या आर और आर कितना 2 आर जोड़े हैं, तो ये हो जाएगा परिधि और ये हो जाएगा हमारे पास चाप की लंबाई। तो इस तरह से नोट कीजिए। एक और क्वेश्चन बनाइए अब। चलिए समय सीमा आपका ख़त्म हुआ, 105 डिग्री का आप बनाते हैं। देखिए जब एंगल 360 बनेगा तो परिधि क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर, एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, चाप की लंबाई होगा 2 पाई आर। परिधि को आप पी भी लिख सकते हो, पेरीमीटर, या सी भी लिख सकते हैं, समझ गए। चलिए अब देखते हैं 105 डिग्री के रेस्पेक्ट में बनाना है। आप एक एंगल क्या है 105 डिग्री, तो सबसे पहले आप एक वृत्त बनाइए और इसमें क्या करना है 105 डिग्री बैठा देना। 105 जब बनेगा जब त्रिज्या खंड हो गया, जब एंगल 360 है तो क्या यह वृत्त है, जब एंगल 360 रहेगा तो वृत्त होगा। जैसे ही 360 से छोटा हो गया तो समझिए वह हो गया त्रिज्या खंड। बस यही फंडा याद रखना है, जैसे ही 360 से छोटा हुआ वह हो जाएगा त्रिज्या खंड। अब देखिए ओ ए बी, इसमें नाम रख, ध्यान दीजिए इसमें समझिए, इसका नामकरण कर दिए ओ ए बी। अब ए बी क्या होगा आपका चाप, जिसे हम लोग चाप को एल से डिनोट करते हैं। अब क्या होगा ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी हुआ, ओ ए बी, फिर ओ लगा दो, ओ ए बी ओ, या इस तरह से कर देते हैं ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस चाप ए बी प्लस बी ओ, ये क्या हो जाएगा पेरीमीटर, परिधि, परिमाप बोल दो, किसका परिमाप त्रिज्या खंड का, समझ गए। ओ ए प्लस ए बी प्लस बी ओ, ये हो जाएगा परिमाप त्रिज्या खंड का, समझ गए। या परिधि भी बोल सकते हो, इतना ही पोर्शन का ना परिमाप होगा। अब परिधि देखेंगे 360 डिग्री एंगल बनेगा तो पूरे का परिधि हो जाएगा कितना 2 पाई आर। एंगल अगर 105 बन रहा है तो इतना ही से ना मतलब है, और इतना ही भाग से ना मतलब है, ये चीज़ समझना होगा। अब उसके बाद एरिया 105 डिग्री, तो सबसे पहले क्या निकाले चाप की लंबाई, एल का मतलब चाप की लंबाई, तो कितना से मतलब है ए बी से, चाप की लंबाई ए बी ने होगा। अब एंगल बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक, यहीं तक न नचेगा, यहीं तक नचेगा तो यही चाप हुआ। आर्क से जब बनाओगे, कंस्ट्रक्शन जब चैप्टर चलेगा उसमें समझ में आ जाएगा कि चाप होगी क्या। कहेंगे कि 105 डिग्री या 105 डिग्री का एंगल बनाओ,
या फिर 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो यहाँ से क्या करेंगे, या फिर 60 का, तो एक बार यहाँ से खींच देंगे और पहली बार जो कटता है वही बनता है 60 डिग्री। तो यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, 60 डिग्री। तो एंगल बनेगा ही बनेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ की दूरी चाप कहलाएगी। तो यही चीज़ है 105 बनेगा, तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो गया, चाप हो गया। और पूरे बाउंड्री का योग क्या हो गया, परिधि हो गया, परिमाप हो गया। और एरिया निकालेंगे 105 डिग्री के रेस्पेक्ट में। दिखता है सही से? चलिए देखते हैं। सब उपाय है ना। चलिए उपाय लगा दिए, अब फिर से दिखने लगेगा। तो एरिया सबसे पहले क्या निकालते हैं, पेरीमीटर। पेरीमीटर की चाप की लंबाई, चाप की लंबाई पहले निकालते हैं एल। तो बस वही से मतलब है किससे, 2 पाई आर से, परिधि से मतलब है 2 पाई आर। और एंगल कितना नीचा 360, क्योंकि ब्रीथ पर टोटल एंगल 360 बनता है। और अब देखिए चाप क्या है, यहाँ पे 105 डिग्री है, 105 के रिस्पेक्ट में बनाना है। तो कटता है 7 से 15 मरतबे, 15 से 105 और 15 से इसको काटिए, 15 दूना 30 और 15 चौका 60, 24 और 2 बड़ा हमारा 24, यानी कि 7/12 इंटू पाई आर। ये हमारे पास चाप की लंबाई क्या हो गया, 7/12 इंटू पाई आर। कटा कि नहीं सही से? चलिए अब उसके बाद देखते हैं परिमाप। परिमाप देखो यहाँ पे देखिए, अरे परिमाप समझिए, ज़्यादा हल्ला करने से कुछ नहीं ना होगा, पढ़ने से होगा। ए बी का वैल्यू क्या है हमारे पास, चाप ए बी का वैल्यू यहाँ पे निकल के आया ना 7/12, निकल के आया ना ए बी का वैल्यू, देखो 7/12 पाई आर। फिर देखिए ओ ए का वैल्यू क्या है, ये त्रिज्या है ओ ए, ओ बी भी त्रिज्या है, तो ए का वैल्यू हमारे पास क्या आर प्लस ओ बी का वैल्यू आर प्लस आर, तो हो जाएगा 7/12 7/12 पाई आर प्लस 2r। ये हमारे पास क्या हो गया, परिधि यानी परिमाप। फिर एरिया देखिए किसके रेस्पेक्ट में, 105 डिग्री के रेस्पेक्ट में, तो पाई आर स्क्वायर बटा 360 करना ही है। और एंगल हमारे पास 105 है, काट छाट कर सकते हो आप, 7 से 15 मीटर में। और ये कितना कर देगा 24, तो 7/24 इंटू पाई आर स्क्वायर, दिखता है नीचे। चलिए तो इस तरह से आप बना सकते हो। अब आप खुद से एक एंगल बनाइए किसके रेस्पेक्ट में, 150 डिग्री के रेस्पेक्ट में। एंगल बनता है 150 डिग्री। 30 सेकेंड का समय है, 30 सेकेंड में एरिया, चाप की लंबाई और पेरीमीटर 30 सेकेंड में। जल्दी से फटाफट से बोलो। चलिए 150 डिग्री, समय सीमा आपका खत्म हो गया। अब हम खुद से बनाते हैं। एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। देखिए जब भी जो चीज़ निकालने के लिए कहा जाए उसका फॉर्मूला रखिए। एरिया निकालने के लिए कह रहा है किसके रेस्पेक्ट में, 150 डिग्री के रेस्पेक्ट में, तो एरिया का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। और जो ब्रीथ का पूरा एंगल कितना होगा 360, तो 360 नीचे में रखिए। और अब एंगल जो है वो रख दो 150, कट जाएगा 5 तिया 15 18 कि 12, यानी कि हमारे पास कितना 5/12 पाई आर स्क्वायर। तो 150 डिग्री के रेस्पेक्ट में सुनिए, अरे ध्यान दीजिए, 150 डिग्री के रेस्पेक्ट में 5/12 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 5/12 क्या किसका है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। 150 डिग्री बनेगा तो त्रिज्या खंड बनेगा। अब एल यानी कि एल का मतलब चाप की लंबाई। तो जानते हो कि चाप इतना दूरी को ही बोलेंगे, यही दूरी क्या है, चाप की लंबाई। सुनिए ये क्या है 2 पाई आर, पूरा चाप क्या है 2 पाई आर, पूरा चाप 2 पाई आर है ना। टोटल चाप हमारे पास कितना है 2 पाई आर, टोटल चाप 2 पाई आर, 2 पाई आर। और एंगल कितना 150, एंगल 150 है ना। और नीचे में तो 360 के रेस्पेक्ट में है 2 पाई आर, 360, 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर 5 तिया 15
12, तो हमारे पास कितना 5/12 पाई आर। काट दिए? अच्छा ठीक है 2 छक 12, 5/6। अब सही है? चलिए तो 5/6 पाई आर चाप की लंबाई। अब पेरीमीटर, तो जानते हो कि पेरीमीटर टोटल कितना 2 पाई आर। अब एंगल हमारे पास कितना 360 इंटू 150 और 2R, 1R और 1R, क्योंकि इतना दूरी ही यहीं का दूरी निकाल पाएंगे हम लोग, लेकिन इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों को जोड़ना होगा। तो प्लस 2R कर दीजिए, कट जाएगा। फिर कितना कटा 5 तिया 15, 12 से 2 छक 12, यानी कि पाई आर बट्टा 6 प्लस 2R। तो इस तरह से हम बिल्कुल इजीली त्रिज्याखंड का परिमाप, चाप की लंबाई 5/6 होगा। चलिए 5/6 आया, दिखता है ना वीडियो में? चलिए देख लेना सही से, थोड़ा सा ऊपर है। चलिए तो हो गया। अब इस टाइप का कंडीशन को ख़त्म करते हैं। अब वृत्त के बारे में पढ़ चुके, अब अर्धवृत्त में चलते हैं। अर्धवृत्त के बाद और सारी कंडीशंस को पढ़ेंगे। चलिए इसे नोट कीजिए।